तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो मोटर की वाइंडिंग के अंदर कितने ज्वाइंट होने चाहिए। क्या बहुत ज़्यादा ज्वाइंट लगाने से हमारी मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती है, और अगर प्रॉब्लम कोई होती है तो वो कौन सी प्रॉब्लम होती है, और उसका सोल्यूशन अगर हमें करना है, मजबूरी है कि भाई उसके अंदर ज्वाइंट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे कर लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बताने वाले हैं ताकि आपकी मोटर वाइंडिंग के अंदर सुधार तो है ही और भी निखार आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मोटरों की वाइंडिंग करते समय हम जब इसकी कॉइलें बनाते हैं तो किसी किसी कॉइल के अंदर तो कोई भी ज्वाइंट नहीं आता है। जैसे हमारी कोई रील नहीं रहती है तो उसके अंदर कोई भी ज्वाइंट, कोई भी मतलब तारों के अंदर गुच्छा वगैरह नहीं बनता है जब हमारी रील नहीं होती है। लेकिन जब हमारे तारें खत्म होने लग जाती हैं या हमारे पास में पुरानी तार बची हुई होती है तो कई बार हमारे कॉइलों के अंदर कई सारे ज्वाइंट हो जाते हैं और हमारे जो सिरे जहाँ एक या दो निकलने चाहिए वहीं पर दोस्तों कई सारे सिरे निकल जाते हैं। तो इतने सारे ज्वाइंट क्या हमारी मोटरों की वाइंडिंग के अंदर चल जाएंगे, हमारी मोटर के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। दोस्तों विस्तार से बताएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम अपनी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो किसी भी मोटर को वाइंड करते समय उसके अंदर ज्वाइंट आना कंपलसरी होता है। यानी कि दोस्तों अगर हम ना भी चाहें तो भी उसके अंदर ज्वाइंट आएगा ही आएगा। बहुत बड़ी बड़ी जो मोटरें होती हैं दोस्तों, जैसे सिंगल फेस की होती हैं हमारी 2 HP 3 HP की जब मोटर दुकानों के ऊपर वाइंडिंग की जाती है तो दुकानदार लोग कई बार क्या करते हैं कि उसी वाइंडिंग की जो वायर होती है उसी को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई भी ज्वाइंट नहीं लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 4 कॉइलें बना करके उसके अंदर रनिंग की 4 कॉइलें बना करके स्टार्टिंग की जब डाल रहे हैं तो वहां पर उनको ज्वाइंट लगाना ही पड़ता है, उनको कनेक्शन सीरीज कनेक्शन देने के लिए या पैरेलल कनेक्शन करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से उसके अंदर ज्वाइंट तो पड़ते ही हैं। लेकिन अगर हमारे कॉइलों के बीच में जब ज्वाइंट आने लग जाते हैं, एक ज्वाइंट आ जाए या 2 ज्वाइंट आ जाए या 3 ज्वाइंट आ जाए, तो दोस्तों हम लोगों के मन में घबराहट होने लग जाती है कहीं हमारी मोटर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इस ज्वाइंट की वजह से। दोस्तों इस चीज से तो कोई भी नहीं बच सकता कि हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है उसके अंदर कोई भी ज्वाइंट ना आए। ज्वाइंट तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, चाहे वो कनेक्शन करते समय बाहर में आए, चाहे वो कनेक्शन अंदर में सीरीज का कनेक्शन करते समय आए। और मान लीजिए आपने लच्छा कॉइल बनाया, मान लीजिए कोई कूलर की किट वगैरह होती है तो उसको आपने एक ही फर्मा बना करके उसी के ऊपर एक कॉइल बना दे और उसी को आपने सब में डाल दिया घुमा घुमा करके, तो उसके अंदर तो ज्वाइंट आएगा ना। आप उसका जब कॉमन बनाएंगे, जब उसके अंदर कैपेसिटर का मतलब कनेक्शन देंगे तब तो ज्वाइंट आएगा ही उसके अंदर। तो दोस्तों ज्वाइंट तो मतलब आएगा ही आएगा, ज्वाइंट से नहीं बचा जा सकता पूरी तरह से। तो अब अगर इतने ज्वाइंट हो रहे हैं तो क्या हमारी मोटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती होगी? तो दोस्तों हम आपको बताएं ज्वाइंट से जरूर दिक्कत होती ही होती है। कोई भी ज्वाइंट हो, एक ज्वाइंट होगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, 2 ज्वाइंट होगी तो उसकी डबल दिक्कत हो जाएगी, 3 ज्वाइंट होगी तो 3 गुना दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि जैसे जब ज्वाइंट हम लगाते हैं तो हमारा जो कनेक्शन होता है, अब हम उसको सीधा सीधा तो लगा नहीं सकते हैं कि मतलब बिल्कुल हमने कॉपर को गर्म करके पानी कर दिया और उसके बाद में उसके अंदर जा करके पूरी अच्छे से उसको तार के जैसे उसको बना दिया कि हमारा करंट बिल्कुल अच्छे से पास हो रहा है। तो हम लोग ऐसा ज्वाइंट तो कर नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं ऐसे तार ऐड करके उसको ज्वाइंट कर देते हैं। अब कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम अपने ज्वाइंटों को अच्छे से जला करके कई बार पॉलिश उतार लेते हैं, कई बार छिल करके पॉलिश उतार लेते हैं। तो कई बार पॉलिश उतर पाती है, कई बार नहीं उतर पाती है। तो ऐसे में जब हम अपने तारों को ज्वाइंट कर देंगे और अपनी मोटर को चला देंगे तो निश्चित है कि उन ज्वाइंटों के अंदर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो ज्वाइंट दोस्तों गर्म होने लग जाएंगे। गर्म क्यों होंगे? क्योंकि दोस्तों जब तार लूज रहता है तो वहां पर वह स्पार्किंग करता है, क्योंकि हमारी जो मोटर जब चलती है तो वहां पे हमारी मोटर थोड़ी सी वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेट करते समय अगर मोटर के अंदर ज्वाइंट लगा हुआ है और ज्वाइंट लूज है कहीं से भी तो मोटर के अंदर दिक्कत आएगी ही आएगी। दोस्तों इससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ज्वाइंट हमें लूज नहीं रखना चाहिए। तो क्या हम अपनी मोटरों के अंदर मान लीजिए एक कॉइल के अंदर में 2 ज्वाइंट आ रहे हैं या 3 ज्वाइंट आ जाते हैं, क्योंकि 4 का सेट है तो कई बार 4 ज्वाइंट भी आ जाते हैं, तो क्या 4 ज्वाइंट हम लगा सकते हैं? दोस्तों वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी मोटर के अंदर ज्वाइंट ना आए, क्योंकि दोस्तों ज्वाइंट आने से हमें ही परेशानी होती है। हमें उसकी कॉइल डालने में और उसकी सेटिंग करने में भी दिक्कत आती है, फिर ज्वाइंटों को गर्म होने का चांस भी रहता है, क्योंकि करंट हमारा एक बार ऊपर जाता है फिर वहां से घूम करके नीचे जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर के अंदर कोशिश कीजिए कि ज्वाइंट ना पड़े। लेकिन दोस्तों अगर ज्वाइंट मजबूरी बस पड़ रहा है, 2 पड़ रहा है, 3 पड़ रहा है, कम से कम आप 4 उसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कॉइल हमारी पूरी होती है, हर कॉइल पे भी आप ज्वाइंट डालेंगे तो भी उसके अंदर इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी मोटर बढ़िया
है, चलती रहेगी, पर शर्त यही है कि आप ज्वाइंटों को लूज ना छोड़ें। तो आपकी मोटर की वाइंडिंग के अंदर जितने भी ज्वाइंट हैं, जितने भी कनेक्शन हैं सीरीज के और कितने भी हैं, तो उन सब को आपको अच्छे से टाइट करना है। और हो सके तो आप एक बढ़िया क्वालिटी की वेल्डिंग मशीन आती है, ठीक है, निश्याम इलेक्ट्रिक की है, ऊपर में आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे देगा, इस नंबर पे कॉल करके आप इसको चाहें तो मंगवा सकते हैं, जिससे आप अपनी मोटर के कनेक्शन और जो भी ज्वाइंट आते हैं उन सबको बकायदा वेल्डिंग करके, जैसे हमने आपको बताया कि कॉपर को पिघला करके हम आपस में क्या सटा सकते हैं, नहीं सटा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस मशीन से आप सभी के तारों को ज्वाइंट करके आप बिना पॉलिश के छिले ही आप इसको सिंपली प्लास से पकड़िए नीचे और ऊपर से तारों को वेल्डिंग कर दीजिए, आपस में वो सट जाएंगे और करंट वैसे ही पास होने लग जाएगा जैसे बिना ज्वाइंट के तार के अंदर पास होता है। दोस्तों ये कॉपर वेल्डिंग मशीन लेने के लिए आपको ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करना है, अपना एड्रेस बताना है, पेमेंट करनी है और अपनी दुकान पर इसको मंगवा लेना है। बहुत आसानी से आपको बहुत बढ़िया सुरक्षित पैकिंग के अंदर आपको मिल जाता है और इसकी आपको वारंटी भी मिलती है। वैसे तो इसके अंदर कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर तो हमने ये बात किया कि कॉइलों के अंदर ज्वाइंट अगर आए तो उनको आपको लूज नहीं छोड़ना है। तो क्या कनेक्शन जो करते हैं उसके अंदर अगर ज्वाइंट आए तो क्या उसको हम लूज छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको उसको भी लूज नहीं छोड़ना है। अगर आप उसको लूज छोड़ देंगे तो निश्चित है कि उसके अंदर भी यही दिक्कत आएगी जो इसके अंदर आएगी। क्योंकि दोस्तों जब हमारी मोटर वाइंड हो जाती है तो वाइंड होने के बाद में हम जब अपनी मोटर के अंदर 240 वोल्ट का या 440 वोल्ट का करंट देते हैं तो वो जो करंट है दोस्तों वो पूरी वाइंडिंग के अंदर एक साथ जाता है। ये नहीं कि कॉइलों के अंदर पहले जाएगा और उसके अंदर बाद में जाएगा, इसलिए ये वाला पहले गर्म होगा और वाला बाद में गर्म होगा, ऐसा नहीं होगा। तो सबके अंदर एक साथ करंट जाता है और जैसे आपने इसके अंदर कॉइलों के अंदर आए हुए ज्वाइंटों को अच्छे से टाइट किया है वैसे ही आपको सबको टाइट करना होगा। हो सके तो आप इन सब के ऊपर अगर कर सके तो सोल्डरिंग कर दीजिए, जैसे सोल्डरिंग आयरन हमारा होता है उससे सोल्डरिंग कर दीजिए, और नहीं तो आप उसको प्लास से अच्छे से टाइट कर दीजिए तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन बढ़िया से टाइट होना चाहिए, केवल हाथ से टाइट करके आप संतोष मत कीजिएगा। लेकिन इससे पहले भी दोस्तों आपको उसके पॉलिश, उसके कार्बन को अच्छे से हटा लेना है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हमारी मोटर के अंदर चाहे कितने ही ज्वाइंट क्यों ना हो जाएं, हम सबको वेल्डिंग करके अपनी मोटर की वाइंडिंग को मजबूत, बढ़िया और टिकाऊ बना सकते हैं। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ हैं तो ज्वाइंट कितने होने चाहिए, हम लोगों को तो एक दो में ही डर लगने लग जाता है। दोस्तों जरा सोचिए, जो हमारी 3 फेज की मोटरें होती हैं उसके अंदर कई, जैसे 36 स्लॉट की कोई मोटर है तो उसके अंदर सिंगल कॉइल डाली जाती है। अब सिंगल कॉइल डाली जा रही है तो सबके अंदर सोचिए कितने ज्वाइंट होते होंगे। सभी को जब वाइंडिंग करते हैं तो उसकी ज्वाइंटों को अच्छे से टाइट कर देते हैं, उसकी वेल्डिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वो वाइंडिंग भी चाहे कंपनी की हो चाहे कोई लोकल मिस्त्री वाइंड कर रहा हो, तो अगर उसके ज्वाइंट अगर सही से लगे हुए हैं, उसके अंदर स्पार्किंग नहीं होती है, वह गर्म नहीं होने पा रहा है ज्वाइंट लूज होने की वजह से, दोस्तों निश्चित है कि वो लंबे समय तक चलेगा ही चलेगा, उसके अंदर दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों निश्चिंत होकर के आप अपने मोटर की वाइंडिंग कीजिए। और अगर उसके अंदर कॉइलों के अंदर कोई ज्वाइंट आता है, कोई तार खत्म हो जाती है और कई दिनों के बाद आपको तार ला करके उसकी वाइंडिंग करनी पड़ रही है, 1 ज्वाइंट आ जाए, 2 ज्वाइंट आ जाए, 3 ज्वाइंट आ जाए, तो भी आपको घबराना नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि आपकी ज्वाइंट कहीं से लूज ना रहने पाए। अगर लूज रहेगी तो निश्चित है उसके अंदर दिक्कत परेशानी आएगी ही आएगी। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।